वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे 1.0 और 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1.0 ये कब से लागू हुई यानी कब से प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2016 यानी 1 अप्रैल 2016 से ये योजना शुरू हुई थी। और इसमें जो पात्रता मानदंड है यानी कौन कौन इसके पात्र है, मतलब कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार यानी वो इसके मतलब पात्र है। जो बेघर परिवार है जिनके पास घर नहीं है, बीपीएल परिवार, एससी एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इन्हें जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अंदर आते हैं वो परिवार, और विशेष समूह यानी विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध, विकलांग सदस्य वाले परिवार, और सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार वंचित परिवार शामिल है और जिनकी जानकारी ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की गई हो। तो ये सब क्या होंगे, इनके पात्र होंगे। ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1.0 के पात्र है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 1.20 लाख की सहायता मिलेगी। इन कितने रुपए मिलेंगे? इसके अंदर 1.20 लाख रुपए मिलेंगे। और जो पर्वतीय क्षेत्र वाले हैं उनको 1.30 लाख मिलेंगे। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कितने 1.20 लाख और पर्वतीय क्षेत्र वाले को 1.30 लाख मिलेंगे। और प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि 12,000 रुपये दी होगी। यानी जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये अतिरिक्त, यानी वो 1.20 लाख रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए भी मिलेंगे। और लाभार्थी को मनरेगा के अंदर मतलब नरेगा के अंदर 90 दिन तक की मजदूरी दे होगी। यानी 90 दिन तक वो मजदूरी दे होगी, मतलब 90 दिन तक रोजगार मिलेगा उसको। और केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना होगा? 60-40। ज़्यादातर योजनाओं का 60-40 ही है, तो हमें ध्यान रखना है। और योजना का लक्ष्य 2022 तक सबको आवास उपलब्ध करवाना था। इस अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक किया गया है। 31 मार्च 2024 तक देश में 2.95 करोड़ ग्रामीण आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि मतलब ये जो इसका लक्ष्य मतलब 2022 तक मतलब आवास उपलब्ध करवाना था। इस अवधि को अपन ने 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया था। और 31 मार्च 2024 तक देश में कितने करोड़ मतलब 2.95 करोड़ ग्रामीण आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कितना? 2.95 करोड़ मतलब आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 2.69 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो गया था। तो मतलब 23-24 के अंत तक कितना हो गया था? लगभग वही दिसंबर 2024 तक 2.69 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका था। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान हेतु स्वीकृत आवास, यानी राजस्थान में कितने आवास स्वीकृत किए गए थे? 17,16,779। और 2023-24 के अंत तक निर्मित आवास यानी कितने बन गए थे? तो 16,96,946। इन दिसंबर 2024 तक कितने बन गए थे? 16,96,946 आवास बन गए थे। और स्वीकृत कितने थे? 17,16,779 स्वीकृत थे और बन गए 16,96,946। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में 1,55,253 नए आवासों का निर्माण किया गया था। तो दिसंबर 2024 से मतलब ये देखो मतलब ये इस वित्त वर्ष की बात कर रहा है कि 2024-25 वित्त वर्ष में कितने बने थे? तो 1,55,253 नए आवासों का निर्माण किया गया था। यह आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार था। अब प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण मतलब आवास योजना ग्रामीण 2.0, 1.0 पढ़ ली, 2.0 इसकी अवधि 2024-25 से 2028-29 तक है। यानी 28-29 तक इसकी अवधि होगी, 5 साल। और इसमें 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी, मतलब 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी। मार्च 2029 तक 4.95 करोड़, देखो 1.0 में कितने घर बनाने की थी? 2.95 करोड़ की। और अभी 2.0 में कितनी है? 2 करोड़ की। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4.95 करोड़। पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान करना। तो देखो मार्च 2029 तक कितने? 4.95 करोड़। ये हमें ध्यान रखना है। और इसका विभाग कौन सा है? तो ग्रामीण विकास विभाग, ये इसका नोडल विभाग हुआ। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। थैंक यू।